वेलकम स्टूडेंट। एक बार पुनः आपका अपनी क्लास केमिस्ट्री शिक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये बेहद इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके चैप्टर का। इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ ही कॉम्पिटिटिव के लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट होता है। मैं इसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है और उसे आपको कैसे याद रखना है, दोनों चीज़ें सिखाऊंगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन से मतलब याद रखिए, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हो या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए या उसकी पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज हो जाए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन तो समझ में नहीं आएगा, हम ये देखेंगे कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं? तो एल्डिहाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप RCHO पाया जाता है। इसमें ये CO कार्बोनिल ग्रुप है और इसके कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से एक पर हाइड्रोजन है। इसी से यदि हम कीटोन लें तो RCOR मतलब कार्बोनिल की दोनों वैलेंसी पर जब दो एल्किल ग्रुप हैं तो ये कीटोन है। पहले वाला कौन था? एल्डिहाइड, और ये आपका क्या है? कीटोन है। एल्डिहाइड में देखिए कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेता है और इसे किस में बदल देता है? RCOOH में। आज इस पर हाइड्रोजन होने के कारण आसानी से वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और RCOH में बदलते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन एक बढ़ गया, मैंने क्या कहा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। तो यहाँ हमें ऑक्सीजन का एडिशन दिख रहा है, इसलिए हम कहते हैं एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाते हैं। और वैसे भी मैं पिछले वीडियोज में भी आपको बोल चुकी हूँ कि ये चीज़ें हमेशा याद रखिए आप कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्कोहल मतलब RCH2OH, अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड और कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। इन्हें यदि हमें ऑक्सीडेशन करना है इनका, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए। ये इजीली नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इनके कार्बोनिल पर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें ये बॉन्ड टूटेगा या RCO इस तरह से ये टूटकर R को अलग करेंगे, या ये बॉन्ड टूटेगा तब ये जाकर किस में चेंज होते हैं? तो बॉन्ड क्लीवेज होता है इसमें, R इस और इस कार्बन का या इस और इस कार्बन का, तो इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता। ये केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा होता है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका KMnO4H2SO4, K2Cr2O7H2SO4 या कंसंट्रेटेड HNO3 हो सकता है। इनमें से किसी के भी द्वारा ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे और ऑक्सीडाइज्ड होकर ये भी एसिड बनाएंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये इजीली होंगे, ये इजीली नहीं होंगे। इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन आपके एल्डिहाइड में थे उतने नंबर ऑफ कार्बन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। यदि आपका ये एल्डिहाइड 2 कार्बन लिए हुए था तो प्राप्त एसिड में भी हमें कितने कार्बन मिलेंगे? 2 कार्बन। लेकिन कीटोन में जो एसिड मिलेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा इस कीटोन की अपेक्षा क्या होंगे? लेस होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मंद ऑक्सीकारक हैं, जैसे टोलन रिएजेंट है, फेहलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, इन तीनों से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन ये इन तीनों से नहीं होते। तो जब भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करना हो तो हम विभेद कैसे करते हैं? तो इनके ऑक्सीकरण, इनके ऑक्सीडेशन द्वारा भी हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब वो क्या क्या है वो देखिए, अभी मैं आपको बता रही हूं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 चीजें हम देखेंगे। पहली टोलेंट टेस्ट, दूसरा फेलिंग टेस्ट और थर्ड वन इज बेनेडिक्ट टेस्ट। तो इन तीनों से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ एल्डिहाइड एसिड में बदलेगा और इसमें एल्डिहाइड एसिड, कीटोन एसिड में चेंज नहीं होगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा और कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। तो चाहे टोलेंट टेस्ट हो, चाहे फेहलिंग टेस्ट हो, चाहे बेनेडिक्ट टेस्ट हो, ये तीनों कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते। एल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन, मिलने वाले एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एल्डिहाइड के समान होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आर लेस।
क्लियर है। अब ये टॉलेंट टेस्ट क्या है, इस पर आपको शॉर्ट नोट भी आता है, इस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लेते हैं और उसमें टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं। टॉलेंस रिएजेंट मिला के जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये जो टेस्ट ट्यूब की आपकी इनर वॉल है, इन पर हमें सिल्वर डिपॉजिट दिखाई देता है, जिससे ये आपकी टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल है ये मिरर के समान बिहेव करती हैं, मिरर जैसी दिखने लगती हैं, इसलिए इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विथ टॉलेंट रिएजेंट्स ऑन हीटिंग इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट कहाँ पर मिलेगा हमें, तो इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्लियर है, इसलिए इस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो देखिए हम सबसे पहला देखते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये बिल्कुल नाम आपको याद रहना चाहिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनाया कैसे जाता है, तो इसके लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं और उस सिल्वर नाइट्रेट को एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं। जब हम इन दोनों को डिसॉल्व करते हैं तो हमें Ag2O का पीपीटी मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। ये प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स आयन में बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन है तो जाहिर सी बात है उसमें बिग और स्मॉल ब्रैकेट रहेंगे। इसमें Ag, यहाँ पर Ag की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 2 होती है और ये अमोनियम में से अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड यहाँ पर आता है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये OH माइनस आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका हो गया टॉलेंट रिएजेंट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंट रिएजेंट कहते हैं। AgNO3 और NH4OH को, AgNO3 को NH4OH में डिसॉल्व करके इसको बनाया जाता है। इन दोनों को मिलाने पर हमें Ag2O का प्रेसिपिटेट मिलता है जो थोड़ी देर के लिए मिलता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही रिएक्ट करके वो हमें एक क्या दे देता है, कॉम्प्लेक्स आयन दे देता है। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन टॉलेंट रिएजेंट जैसा रिएक्ट करता है और हमें उसका टेस्ट मिलता है एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके, टॉलेंट रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में चेंज करते हैं, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन इनसे नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि इनकी रिएक्शन कैसी है। एल्डिहाइड टॉलेंट रिएजेंट से जो हमें अभी मिला था उससे रिएक्ट करता है और किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में। हमें साथ ही क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है, सिल्वर मिरर टेस्ट के रूप में। ये अमोनिया बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाती है और ये OH इस H से रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2O। इस तरह ये कार्बोक्सिलेट आयन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो एल्डिहाइड टॉलेंट रिएजेंट से रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। साथ ही जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसकी इनर वॉल पर हमें सिल्वर मिरर मिलता है, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो ये सिल्वर मिरर हमें मिलेगा और हमें जो एल्डिहाइड है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये था आपका टॉलेंस। अब हम देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं फेलिंग टेस्ट। तो ये फेलिंग टेस्ट में जो फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ होता है ये 2 अलग अलग सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, जिसमें एक कहलाता है फेलिंग A और दूसरा कहलाता है फेलिंग B। जो फेलिंग A होता है ये एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, इसका कलर होता है ब्लू। तो जो फेलिंग B होता है ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं, इसका सॉल्यूशन होता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट फेलिंग B बनता है। एक्वस कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है ये फेलिंग A बनता है। एक टेस्ट ट्यूब में जितनी मात्रा हमने फेलिंग A की ली उतनी ही मात्रा हम फेलिंग B की लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाने पर जो तैयार हो जाता है वो फेलिंग सॉल्यूशन तैयार होता है। इनके इक्वल अमाउंट को हम मिक्स करते हैं, जस्ट बिफोर द टेस्ट वी मिक्स बोथ ऑफ देम, है ना, जिससे हमें CuO मिलता है। इन दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CuO आपका यहाँ पर रिएक्ट करेगा किससे, एल्डिहाइड से, और ये एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब वो रिएक्शन क्या होती है ये देखिए। तो इतना एक बार फिर से सुन लीजिए।
फेलिंग टेस्ट हम किससे करते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन से। फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, जिसमें फेलिंग ए एक्वस कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का एल्कालाइन सॉल्यूशन। जब हमें टेस्ट करना होता है तो दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और उसमें हम एल्डिहाइड मिलाते हैं। दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाने पर हमें CuO मिलता है। ये CuO आपका रिएजेंट है जो एक्ट करता है एल्डिहाइड पर और एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देता है? एसिड में। अब जब हम इन दोनों की इक्वल अमाउंट मिला ली, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम एल्डिहाइड लेते हैं, उसमें मिला हुआ ये फेलिंग सॉल्यूशन डाला जाता है और गर्म किया जाता है। इसे हीट करेंगे। हीट करने पर हमें रेड ब्राउन PPT मिलता है। ये रेड ब्राउन PPT Cu2O के बनने के कारण आता है। रिएक्शन के दौरान क्या बनता है? Cu2O। और जो आपका एल्डिहाइड है वो किस में चेंज हो चुका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल चुका होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो ये रिएक्शन नहीं देते। तो अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है ये देखिए। तो देखिए ये हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में हमें फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिलाने पर जो मिला ये क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला। हमारा जो मीडियम है वो अल्कलाइन है, ये आपस में रिएक्ट होंगे। आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होता है। इसके चेंज होने के कारण हमें रेड ब्राउन PPT मिलता है। और जो आपका OH माइनस है ये न्यूट्रल करते हुए देखिए 5 H यहाँ थे, एक ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ H कितने हो गए? 6। जितने H होते हैं उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये 3H2O बन जाएगा। क्यूप्रस क्यूप्रिक में चेंज हो जाएगा। इसका एक ऑक्सीजन RCHO लेकर ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यदि हमारा बेंजल्डिहाइड होता तो ये बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट होकर ऑक्सीडाइज नहीं होता। इससे केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड इससे ऑक्सीडाइज नहीं होते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, तो जो एल्डिहाइड है ये रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? तो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स विथ सिट्रेट आयन। जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन था उसमें टार्टरेट आयन था, इसमें सिट्रेट आयन है। बाकी पूरी रिएक्शंस इनकी जैसी फेलिंग सॉल्यूशन में हुई थी, जैसे एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक में चेंज हुआ था वैसा ही इनमें भी होता है, Cu2+ Cu+1 में बदलता है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि ये क्या है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स्ड विथ सिट्रेट आयन। क्लियर है? तो ये तीनों आपके हो गए। तो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करके वो रेड ब्राउन PPT देता है, टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में Cu2+ को Cu+ में चेंज कर देता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स विथ सिट्रेट आयन, जिसमें सिट्रेट आयन से वो जुड़ा हुआ होता है। तो ये तीनों के डिफरेंसेस हो गए। आपको ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तीनों मैंने करवा दी, टॉलन रिएजेंट से, फेलिंग सॉल्यूशन से और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन में मैंने पहले ही बताया कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। अब ऑक्सीडाइज्ड होने पर इसमें ये बॉन्ड टूटता है। यदि ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ वाला कार्बन, 2 कार्बन आपका जो एसिड मिलेगा उसमें 2 कार्बन होंगे, इसमें 1 कार्बन। यदि मैं 2 कार्बन वाला एसिड बोलूँ तो क्या है? CH3COOH। इस एसिड में 2 कार्बन है, ये कार्बन कैसा है? अकेला है, तो इससे जो हमें एसिड मिलेगा HCOOH मिलेगा। तो जब भी कीटोन ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, H2SO4, K2Cr2O7, H2SO4 या कंसनट्रेटेड HNO3 इनके द्वारा ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और कार्बन और कार्बोनिल के बीच का बॉन्डिंग टूटती है। बॉन्डिंग टूटने पर जिस और कार्बन जितने हैं उतने वाला हमें एसिड मिलता है। यहाँ 2 कार्बन है तो CH3COOH, ये एक ही कार्बन है तो HCOOH में 1 कार्बन है। यदि मान लीजिए ये तो हमारा सिमेट्रिकल कीटोन था, हमारा जो कीटोन है उसमें दोनों और नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। मान लीजिए इस तरह का कीटोन है, तब कार्बोनिल किसके साथ जाएगा? तो कार्बोनिल उस एल्किल ग्रुप के साथ जाता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन कम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ कितने कार्बन है? 3। देखिए ये 2 थे तो 2 वाला एसिड मिला, 1 था तो 1 वाला एसिड मिला। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 3। तो 3 वाला एसिड यदि मैं लूँ तो CH3CH2COOH।
क्लियर है, ये एसिड हमें मिलेगा। इसी तरह यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ 1 था तो 1 वाला एसिड, यहाँ कितने हैं, 3, तो 3 वाला एसिड यही होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का एसिड कौन सा एसिड कहलाएगा, प्रिपियोनिक एसिड। तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ किसके मिल जाएंगे, प्रिपियोनिक एसिड की। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 H2SO4 या Ka2Cr2O7 H2SO4 या कंसंट्रेटेड HNO3 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। इनसे ऑक्सीडाइज्ड होकर ये एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं और एसिड में हमेशा नंबर ऑफ कार्बन जितने कीटोन में थे उससे क्या रहेंगे, कम रहेंगे। यदि आपका कीटोन सिमिलर है तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसे आप किसी और से भी डिवाइड करें, यदि यहाँ से बांटते तो भी ये CH3COH बनता, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता कि कार्बोनिल किसके साथ गया है। लेकिन यदि ये अनसिमेट्रिकल है तो हमेशा आपके जिस एल्किल ग्रुप के पास नंबर ऑफ कार्बन लेस है उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप जाएगा और एसिड में उसे चेंज करेगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं और उसका एसिड बना देना है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में।